Hello everyone. So in today's video, we'll be talking about the difference between bail and furlough. Okay. So first of all, a bail is granted to a person who is under trial. Okay. So person that is not proven until now guilty. Okay. जो अभी तक guilty नहीं है, जिनके खिलाफ अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, उन्हें बेल मिलती है. ओके. ऑन द अदर हैंड फर्लो इज़ फॉर द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी कन्विक्टेड, मतलब उसे ऑलरेडी सज़ा सुनाई जा चुकी है. दैट पर्सन हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूवन गिल्टी. ओके. सो जनरली बेल इज़ गिवन to the person so that he or she can prepare for his defense during that time. Okay. क्योंकि उनका अभी जो अपराध है सिद्ध नहीं हुआ है. That person is not even guilty. Okay. On the other hand, furlough is given to prisoners who are serving the sentence for long period of time, and that break is given to them to break the monotony of the like prison and maintain social and family ties. Okay. और दूसरी तरफ bail is generally a constitutional or legal right for bailable offences. On the other hand, furlough में क्या होता है कि it is granted on the basis of good conduct. Okay. आपको कोई sufficient case नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई emergency की ज़रूरत नहीं है, furlough मिल जाएगा आपको अगर आपने बहुत लंबा पीरियड का सेंटेंस काट रखा है. ओके. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द पीरियड on which when you are on bail, during that period your sentence is suspended, मतलब the time spent on bail is not counted as a part of the sentence. Okay. On the other hand, the time spent on furlough, मतलब अगर आपको फर्लो के तहत आपको छुट्टी मिलती है, मतलब जेल से बाहर निकल सकते हो, दैट पीरियड इज़ काउंटेड एज पार्ट ऑफ द सेंटेंस. क्या मतलब इन दोनों शब्दों का? सबसे पहले चीज़ मान लेते हैं आपको 18 महीने की जेल हो गई. ओके. बेल के केस में अगर आप 1 महीने बीच में छूटते हैं तो वो 1 महीना नहीं काउंट होगा, आपको फिर से मतलब टोटल 18 महीने आपको जेल में रहना ही है किसी तरीके से, मतलब 18 महीने आपको जेल में बिताने हैं. बट ऑन द अदर हैंड मान लेते हैं फर्लो में आप 18 महीने जेल में थे, उसके बीच में आपको 1 महीने की छुट्टी मिली, बाहर निकल सकते हैं आप, तो वो 1 महीना काउंट होगा कि जब आप बाहर भी थे ना फर्लो के तहत, तो भी वो सेंटेंस का पार्ट काउंट किया जाएगा. तो इस बेसिस पे अब फर्लो बेटर है, क्योंकि बेल में क्या हो रहा है कि आपका जो सेंटेंस है वो सस्पेंड कर दिया जा रहा है, मतलब आप जेल में उतना टाइम आपको बिताना ही पड़ेगा 18 महीने. बट ऑन द अदर हैंड फर्लो में क्या है कि आपको अगर 18 महीने की सज़ा है तो उसके बीच में आप 1 महीना अगर आप बाहर हैं तो दैट पीरियड इज विल ऑल्सो बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बेल एंड फर्लो. ओके. थैंक यू.